हेलो बच्चों, आज एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला सवाल 140, दूसरा, तीसरा, चौथा 5 सवाल है। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 3 को अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग पहले जाकर देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आएगा। और अगर पहली बार अगर चैनल पे आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास सही समय पे पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, किताब को हटा देते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब पहला सवाल में कह रहा है 140। पहला सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर 140, ठीक है, इस तरह से करिए। 2 से लगाइए, कितना वर्ग है 70, फिर 2 से लगाइए कितना 35, फिर लगाइए 5 से, इसके बाद हो जाएगा 7। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 और 5 गुना कितना 7। तो 2 पर पावर, अगर 2 को 2 है तो हम 2 पे पावर 2 लिख देंगे, आई 5 गुना कितना 7। यही मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। दूसरा नंबर में है 156। तो 156 को सबसे छोटी राशि से लगाए 2 से, तो 2 से लगाए तो कितना हो जाएगा 7, बचेगा 1, ये हो जाएगा 78। फिर 2 से लगाइए कितना 39, फिर 3 से लगाइए कितना, तो हो जाएगा ये 13, 13 3 39। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। तो लिख दीजिए 2 पर पावर 2 अगुना 3 अगुना क्या 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल में क्या कहता है, तीसरा नंबर है 38 225। तो इसको भी उसी तरह से तोड़ दीजिए। तो 38 225 को पहले किससे लगाइएगा, तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाइए। तो 3 से लगाने का मतलब होगा अगर योगफल पूरा संख्या 3 से अगर कट जाता है तो संख्या पूरा 3 से कट जाएगा। तो देखते हैं, 5 या 2 कितना 7, 7 8 7 15, 15 3 18, यानी 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 से लगाइए, तो 3 से लगाइए तो एक बार में लग गया। फिर 8 है तो 3 दूना 6, बच गया कितना 2, तो यहाँ हो गया 22, तो 3 सत्ते 21, बच गया कितना 1, 3 पचे 15, ये लग गया। फिर 3 से लगाइए, तो 3 से लगाइए तो 4 तिया 12, आई 25 तिया 75 होता है। फिर 5 से लगाइए तो कितना 8 पचे 40, बचेगा 2, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइए, तो 5 से लगाइए तो कितना बार में, तो 17 पचे 85 होता है। तो 5 लिखिए, यहाँ 17 हो जाएगा। तो इसका कितना 38 238 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक, अगुना क्या 5 गुना 5 अगुना कितना 17। देखिए यहाँ 1 2 3 है, यहाँ एक ज्यादा लिखा गया तो इसको मिटा दीजिए। ठीक है, 3 गुना 3 5 गुना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 अगुना 5 पे पावर कितना 2 अगुना ये 17, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चौथा नंबर सवाल में चलते हैं। तो चौथा नंबर सवाल के लिए पहले इसको मिटा लेते हैं। तो आप लोग आराम से पहले देख लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बढ़िया से आराम से उतार लीजिएगा। 140 का पहला सवाल का आंसर 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 या 7 पे पावर 1 बोलिए, चाहे नहीं, किसी भी संख्या पर पावर 1 करने से कोई मतलब नहीं होता, उतना ही संख्या, जैसे 7 पे पावर 1 है तो 7 ही रहेगा, 5 पे पावर 1 है तो दीजिए नहीं दीजिए कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब हम बनाते हैं किसका 4 नंबर का। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कितना है 5005। ठीक है, तो इसको लगाइए 5000, 5 को किसे लगाइएगा, 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा तो 5 से पहले लगा दीजिए। तो कितना 10 पचे 50, 0 ये 1 हो जाएगा। फिर लगाइए 11 से, तो देखिए 11 नंबर 99, बचेगा 1, फिर हो जाएगा 1 91। फिर लगाइए कितना से, तो लगा दीजिए 7 से, तो 7 से लगाइए तो कितना 13 सत्ते 91, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना कितना 11 और गुना कितना 7 गुना कितना 13, यही हो जाएगा, क्योंकि इस पे कुछ नहीं करना है तो यही मेरा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में क्या कहता है कि 74 और 29 को, तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। तो लगाइए, देखिए ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटने का हम नियम क्या बताएं, जो संख्या पूरा जोड़ने पर अगर 3 से कट जाता है ना, वो संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से चेक करते हैं, तो 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 कितना होता है 22, तो 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब वो संख्या नहीं कटेगा। 4 से
4 से कटने का मतलब होता है लास्ट का अंतिम दो संख्या अगर 4 से कट जाता है तो वो संख्या पूरा 4 से कट जाएगा। तो देखिए 29 है लास्ट में, तो 4 से कटेगा नहीं कटेगा। 5 से लगाइए, तो 5 से कटने का मतलब है क्या, लास्ट में एक 0 रह जाएगा तो भी कट जाएगा, और लास्ट में 5 अगर रह गया इकाई अंक संख्या 5 तो 5 से कट जाएगा। 6 से कटने का नियम क्या है, आदि 3 और 2 से कट गया तो नहीं, तो 3 से तो नहीं कटा और 2 से तो कर भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है विषम संख्या, तो नहीं कटेगा। तो ये संख्या कैसे कटेगा, ये संख्या कोई अभाज्य संख्या से कटेगा। तो कोई अभाज्य संख्या से काट के देखिए 7, तो 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से तो कटेगा नहीं, फिर 11 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, लगाइए तो 13 5 65 बचेगा कितना 9, नहीं कटेगा 91 हो जाएगा। तो लगा दीजिए कितना से 17 से, 17 से लगाइए तो कटेगा 17 चौका 68 बचेगा 4 6 17 तो 51, हाँ 17 से 19 देखिए 17 से कट जाएगा, तो 17 से काटिए इसको, तो 17 से काटिए तो 17 चौका 68 4 बार में, तो 74 में 68 घटाइए तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, आई तो खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ 2, तो फिर लगाइए कितना से 17 तिया 51 3 बार में लगाइए, तो 51 घटाइए तो कितना बचेगा 1, यहाँ 9 हो जाएगा, तो 17 सते 19 से 7 बार में कट गया। फिर लगाइए कितना से, फिर 19 से लगेगा, 19 से लगाइए, फिर अभाज्य कोई संख्या, तो 19 से 19 दूना 38, अब बचेगा कितना 5, हाँ 19 से लग जाएगा, तो 19 से लगाइए, तो 19 दूना 38, तो 43 में 38 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो कितना 13 में से 8 गया तो 5 7 तो 19 दिया 57 यानी कट गया। अब तो कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो कितना 74 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 17 गुना कितना 29 गुना कितना 27। देखिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ऐसी संख्या में तोड़िए जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आना चाहिए, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए इसका और इसका में एलसीएम आप लीजिए तो कितना आएगा 1 ही आएगा, नहीं विश्वास है तो आप इसका भी ट्राई कर सकते हैं, इसका भी ट्राई कीजिएगा तो एचसीएफ है, मतलब अभाज्य गुणनखंड में हमेशा एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। चलिए तो 5 क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.12 का 1 नंबर हो गया सर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन में, हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं को गुणनफल, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तब पहले नंबर सवाल में कौन सा सवाल है, 1 नंबर सवाल में है कि 26 और क्या 91, और दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या में है 510 और 92, और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में है कि 336 और कितना 336 और 54। तो देखिए आप लोग जानते होंगे एचसीएफ निकालने, एचसीएफ आपको पहले एचसीएफ बोले निकालने, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर संख्या, एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन संख्या। तो देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए जिसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। अभाज्य गुणनखंड पहले भी बताया, अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए तो देखिए अभाज्य गुणनखंड तोड़िए तो क्या तोड़िएगा 26 को तोड़िए 2 से लगाइए 13 बार में कट के 13 दूना 26, अब तो ये नहीं टूटेगा तो हम लिख सकते हैं कि 26 बराबर 2 गुना 13, ये टूट गया। उसके बाद 91 का तोड़िए, 91 को तोड़िए तो कितना से लगाइएगा 7 से लगा दीजिए, 13 सते 91, तो 91 बराबर कितना 7 गुना 13। अब देखिए इसमें एचसीएफ क्या हो गया, हम बताए ना कॉमन हाईएस्ट कॉमन संख्या, तो इसमें हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन संख्या क्या हो रहा है 13, यहाँ भी क्या 13, तो देखिए 13 हो जाएगा मेरा क्या एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम मतलब होता है सबसे लोअर, तो देखिए यहाँ 13 कॉमन हो रहा है तो पहले 13 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 17 ये 7 और यहाँ 2, तो निकाल दीजिए कितना, तो 13 7 91, 91 गुना 2 कितना 182 हो जाएगा। देखिए एचसीएफ में क्या, एचसीएफ तब निकलता है, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दी गई संख्या है ना, जो 26 और 91 है वो 13 से कट जाएगा, तो देखिए 13 से 13 दूना 26, 13 सते 91, तो कट गया दोनों संख्या, 13 से सबको काट दिया। एलसीएम का मतलब होता है कि वैसी संख्या ज्ञात करें जो दी गई संख्या को काट दे। आप बताइए 26 जो है 182 है, ये देखिए ये दोनों के बीच में ये संख्या काटेगा कि नहीं, 26 से आप काटिएगा तो कट जाएगा, 192 से 91 से काटिएगा
182 भी कट जाएगा। तो देखिए ये जो संख्या है इसको विभाजित कर दे, और एचसीएफ में होता है वैसी संख्या निकाल, वैसी सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो निकालने के बाद वो संख्या जो दिया है ना उसको काट दे। तो देखिए 13 एचसीएफ है, देखिए दोनों को काट देगा। एलसीएम का मतलब वैसी संख्या ज्ञात करे जो दी गई संख्या से विभाजित हो सके। तो देखिए 182 वैसी संख्या निकाले, सबसे छोटी संख्या तो 13 से और 26 से और 91 से कट जाएगा। हम आपको एचसीएफ और एलसीएम का एक एक वीडियो सीरीज से, जिसमें एलसीएफ कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, आराम से आपको हम बता देंगे। ठीक है, आप लोग चिंता नहीं करें, यहाँ पे समझिए। तो देखिए अब ये हो गया। अब इसमें कह रहा है क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कर दिए। देखिए एचसीएफ ये है और एलसीएम ये है, दोनों ज्ञात किया। लेकिन क्या रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्या का जो गुणनफल है गुना करने पर क्या एचसीएफ और एलसीएम आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जांच, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच बराबर क्या होगा कि दोनों संख्या का गुणनफल, यानी पहली संख्या अगुना क्या दूसरी संख्या बराबर क्या एचसीएफ और गुना क्या एलसीएम। ये बराबर आता है कि नहीं, इसकी जांच करने कह रहा है सवाल में। तो आप लिखिए 26 क्या हो गया मेरा पहली संख्या और 91 क्या हो मेरी दूसरी संख्या। एचसीएफ आप कितना निकालें 13, एलसीएम कितना निकालें 182। अब दोनों को गुना कीजिए, तो 26 से कम 26 तो गुना कर दीजिए सीधा सही से, 26 गुना 91 गुना कर दीजिए तो 1 26 6, तो 26 लिखिए डायरेक्ट। 9 6 6 के 4, हाथ में 5 और 9 दूना 18 और 5 कितना 23, तो कितना हो जाएगा 6 6 6 2 मतलब 23 66 हो गया। ठीक, आपका ये आ गया। और उसके बाद यहाँ गुना कीजिए, तो 13 दूना 26 के 6, हाथ में कितना 2 और 13 चले तो 104 और 2 तो 106 हो गया, तो 6 तो बाकी कितना 10 और 13 कम 13 13 10 कितना 23। देखिए बराबर आया। तो हम कह सकते हैं ना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएफ क्या बराबर है। क्या कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर है। क्या हो गया, ये मेरा हो गया। देखिए आप इतना लाख भी दे दीजिएगा, नहीं लिखे हुए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो थोड़ा सा क्या होगा कि आपको बढ़िया लगेगा। तो देखिए पहला नंबर सवाल बना दिए, अब हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यही बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं। पहला नंबर आप लोग देख लीजिए कैसे है, आप वीडियो को रोक करके बनाइए तब आपको समझ में आएगा। एक बार पहले आप देखिए, उसके बाद एक बार दूसरा बार में छापिए। छोटे छोटे तो वीडियो रहता है, 10 मिनट का वीडियो है, 2 बार देखिएगा तो 20 मिनट खत्म हो जाएगा। सवाल सोल्व करते हैं। 510 और क्या 92 92 तो लगाइए। 510 को कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 25 मतलब 50 बार में, तो 25 दूना 50 1 बच जाएगा, फिर 5 255 मतलब आधा का भागा दे रहे हैं तो कितना बार में 255 बार में। फिर लगाइए कितना से 3 से लगाइए कट जाएगा। देखिए 5 अपन 10 हो गया 2 12, तो 3 से कटने का नियम, अगर पूरा संख्या योगफल 3 से कट जाए तो कटने का नियम, विभाजता का भी नियम आप लोग को जानना चाहिए ताकि आपको शॉर्ट होगा भागा होगा देने में जल्दी। आपको विभाजता का भी नियम हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, आप लोग आराम से देख लीजिए। तो देखिए 3 से कट जाएगा तो 3 से कटिए, तो 3 8 24 के 1 बच गया, 3 5 15। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 17 5 85। इसका मतलब हुआ 510 का आभाज्य गुणनखंड क्या 2 गुना 3 अगुना कितना 5 अगुना कितना 17। ठीक, उसके बाद कितना है 92 92 और 92 को 2 से लगाइए तो कितना 45 गुना होता है 90, तो 46 गुना कितना हो जाएगा 92, फिर 2 से लगाइए कितना 23 गुना 46 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि 92 बराबर कितना 2 गुना ये 23। ठीक, ये हो गया। देखिए 2 से कटा तो 4 दूना 8 6 दूना 12, फिर 2 से 2 3 हो गया। अब तो नहीं लगेगा, तो अब यहाँ हमें एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ कॉमन 2 है और यहाँ भी 2 है, बाकी तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ 2 कॉमन होगा यहाँ। देखिए यहाँ 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 है नहीं ना है, तो 1 होगा। तो देखिए तो कॉमन हो गया 2, तो एचसीएफ 2 और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 4
सबसे ज्यादा 2 है तो 2 को, तो 4 को लिख दीजिए। तो इधर वाला लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर इसमें 4 ले लिए तो 2 4 जो लिखे हैं तो उसमें 2 है कि नहीं अटैच, इसलिए 2 नहीं ले रहे हैं, 4 ले लिए, सबसे बड़ा राशि बोल के। तो उसके बाद एक लिख लीजिए कितना, फिर लीजिए यहाँ से 3 लीजिए, उसके बाद 5 लीजिए, और उसके बाद कितना लीजिएगा 17 लिखिए, उसके बाद कितना 28 गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 पचे 60, तो 60 गुना कितना 17 गुना कितना 27 गुना कीजिए, 17 छक्का 2 तल से 102 पर एक जीरो, और गुना कीजिए 27, तो गुना कीजिए आप 27 गुना 0 तो 0, ठीक। 28 गुना 46 के 6 हाथ में कितना 4, 28 एकम 27, देखिए 27 गुना 0 तो 0 हो गया, किसी भी संख्या से 0 से गुना करते हैं 0, 28 गुना 46 के 6 बाकी 4, 28 अब फिर गुना 0 करेंगे तो 0 ही बचेगा, और बाकी 4 था तो 4 लिख दीजिए, 27 गुना 1 कीजिए तो 27 हो गया, तो यानी कितना 27 460, तो बड़ा से थोड़ा सा लिख देते हैं आपको दिखाई पड़े, 27 460 हो गया। अब देखिए इसमें भी कह रहा है कि जांच करने के लिए, तो आप इसमें भी जांच कीजिए, तो लिख दीजिए जांच पहली संख्या अगुना कितना दूसरी संख्या बराबर कितना HCF अगुना कितना LCM, ठीक। तो HCF पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 510 है, और दूसरी संख्या कितना है 92 है। HCF कितना मेरा निकाले हैं, HCF आप 2 निकाले तो 2, और LCM कितना 27 460 निकाले, आप गुना कर दीजिए, तब पहले इससे गुना कर दीजिए 2 से, तो गुना कीजिए, तो 2 से गुना कीजिए 0 में तो 0 हो जाएगा, फिर 6 दुना 12 के 2 हाथ में कितना 1, 4 दुना 8 1 9, 3 दुना 6 आई 4, 46 92 0, यानी 46 9 2 0। अब इसको गुना कीजिए, तो देखिए 1 0 से 0 गुना करेंगे तो 0 लिख दीजिए पहले, बचेगा यहाँ 51 और 92, तो 51 और 92 गुना करने में आसान होगा, गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा, अब 5 दुना 10 फिर 9, तो 9 हो जाएगा, 9 पचे 45, तो 2 9 6 4 कितना 46 9 2 आ गया ना। तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या, ये दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या HCF और LCM बराबर है, तो हम लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM बराबर है, ठीक। ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन, आप लोग आराम से देख लीजिए, और उसके बाद वीडियो को रोक लीजिए, और रोक के उसके बाद बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो रोक के आराम से बना लीजिए। अब हम चलते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54 का HCF LCM। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख के बनाते हैं 336 और 54। तो देखिए 336 को पहले तोड़िए, तो 336 का 2 से तोड़िए कितना 16 दूना 32 2, तो 1 बच जाएगा, फिर 8, फिर 2 से काटिए तो कितना 8 ये 4, फिर 2 से काटिए कितना 42, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा 21, अब फिर 3 से लगाइए तो कितना 7 हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे कि 336 बराबर कितना 2 कितना है 1 2 3 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना कितना 3 गुना 7 हो गया। उसके बाद 54 के तोड़िए, तो 54 के जब आप तोड़िएगा तो 54 के तोड़िएगा तो 2 से लगाइए पहले, तो 2 से लगाने के बाद 27, और फिर 3 से लगाइए तो 9, और फिर से 3 से लगाइए तो कितना बार में 3। तो आपका HCF हम ऐसे लिख सकते हैं कि 54 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 3 गुना कितना 3, तो हम लिख सकते हैं HCF बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है, तो 2 और गुना 3 तो कितना हो जाएगा मेरा HCF 6 हो जाएगा, और LCM बराबर कितना हो जाएगा देखिए कितना 2 गुना 2 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, तो 16 ले लीजिए कॉमन, और उसके बाद 3 यहाँ 3 है, यहाँ 3 3 के 9 27 है, तो 27 लीजिए, सबसे जो बड़ा है सबसे बड़ा वाला लीजिए। उसके बाद क्या बचा 7 बचा, तो खाली 7, और तो कुछ नहीं बचा है, और कुछ नहीं बचा, तो गुना कर दीजिए, तो 16 गुना 7 करिए, तो 16 सते नहीं ऐसे गुना कीजिए, 7 सते 49 के कितना 9, हाथ में 4, और 7 गुना 14 4 कितना 18, गुना फिर 16 कीजिए, अब गुना कीजिए 16 में 44 से
4 बचेगा कितना 14, और फिर 16 नंबर 28 से 128, तो 128 और 14, तो 8 4 12, 2 3 1 4, 142, फिर 2, तो कितना बचा 14, और 16 और 14 कितना होता है 0 और 3, तो कितना 30 24 हुआ। तो मेरा यहाँ देख लीजिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम 30 और 24 आया। तो एलसीएम 30 और 24 आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए 30 और 24 कितना एलसीएम आया। तो हम यहाँ जांच फिर लिख देंगे कि जांच बराबर कितना, जांच बराबर पहली संख्या गुना कितना दूसरी संख्या बराबर कितना एचसीएफ और गुना कितना एलसीएम। तो पहली संख्या कितना है 336 और गुना कितना 54 और बराबर कितना एचसीएफ कितना 6, एलसीएम कितना आया 3024, दोनों संख्या गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद कितना आएगा 336 में 54 से गुना करिए, तो गुना कीजिए 6 चक 24 के 4 हाथ में कितना 2, और 4 तिया 12, 12 2 14 के 4 हाथ में कितना 1, और 4 दूना 12 1 13, ये आ गया। फिर गुना कीजिए 5 से 6 में, तो 6 35 के 0 हाथ में कितना 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 हाथ में कितना 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4, उसके बाद 8 3 11, 7 6 1 7 1 8 18 144 हो जाएगा, होगा ना। तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, इधर गुना कीजिए 6 चक्का 24 के 4 हाथ में कितना 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हाथ में कितना 1, तो ये यहाँ 1 हो जाएगा 6 तिया 18। देखिए आ गया ना, एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या बराबर कितना, यहाँ यो मिटा दिए 30 और 24। तो देखिए यहाँ देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या एचसीएफ गुना एलसीएम, तो 336 आप पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना 54 और बराबर एचसीएफ कितना लाए, एचसीएफ लाए कितना 6, एलसीएम कितना लाए 30 24, तो 30 24 गुना किया तो आ गया ना 18 44, यहाँ 18 44। तो हम लिख सकते हैं पहले मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या एचसीएफ और एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर है। ठीक है, आप लोग इतना आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। ओके, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर करें। ठीक, ओके।